द गेम ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन, नहीं, द अल्टीमेट गेम ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन। 2008 में मार्वल ने वर्ल्ड सिनेमा को पोस्ट क्रेडिट सीन का चस्का लगाया। सिर्फ 1-2 मिनट का छोटा सा सीन, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा कि अगली मूवी का हाइप लिटरली स्काई रॉकेट हो जाए। बट आफ्टर एंड गेम वो पोस्ट क्रेडिट सीन का वैल्यू धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा गिरने लगी। बट आफ्टर सो मेनी क्रिटिसिज्म, सो मेनी मीम्स, सो मेनी गालियां सुनने के बाद फाइनली नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी को बचाने के लिए मार्वल ने अपने लास्ट 4 मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन को जस्टिस दिया है, एफर्ट्स डाला है। और फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद मेरे थ्योरीज बनाने वाले ब्रेन सेल्स जो डेड हो चुके थे आपके धुआंधार रिस्पॉन्स की वजह से, वो फिर से जाग चुके हैं। एंड इन चारों पोस्ट क्रेडिट सीन को कनेक्ट करने के बाद मुझे ऐसे थ्योरीज मिले कि उसे सुनने के बाद आप लिटरली पागल हो जाओगे। बट यहाँ बहुत सारे थ्योरीज तो नहीं, लेकिन 2 अल्टीमेट थ्योरीज बताऊंगा मैं। एक थ्योरी जिसके 93% चांस है, थोड़े से फ्लॉस हैं, बट मुझे नहीं लगता आप डिटेक्ट कर पाओगे। पर दूसरे थ्योरी के 99% चांस है, लेकिन वो भी फेल हो गया तो भाई वो 0.1% का रिस्क तो डेटॉल में भी है। हमारा साबुन है नंबर 1, क्योंकि ये हमारे 99.9% कीटाणु। So without any delay, let's start with the 93% theory. सबसे पहले पिक्चर दिस। अर्थ 828 का विक्टर वॉन डूम किडनैप, जी हाँ, उसे टीवीए किडनैप करता है और उसके पास्ट मेमोरीज को वाइप करके उसे बना दिया जाता है एक ऑर्डिनरी टीवीए वर्कर, जस्ट लाइक मोबियस एंड B-15। क्यों? बिकॉज ह्यू रिमेन्स को उसमें दिखा एक पोटेंशियल मल्टीवर्सल थ्रेट, तो उसने तुरंत एक्शन लिया। और शायद इसीलिए फैंटास्टिक 4 मूवी के वर्ल्ड पीस समिट वाले सीन में लेटावेरिया की सीट खाली थी। देन बैक टू थ्योरी। फिर होता है लोकी सीजन 2 का इवेंट। लोकी ह्यू रिमेन्स को एलिमिनेट करके बन जाता है मल्टीवर्स का करता धरता, एंड टीवीए में प्रूनिंग बंद, मल्टीवर्स का प्रोटेक्शन स्टार्ट। और ये नए टीवीए में सीक्रेट्स नहीं छुपाए जाते, सबको उनका पास्ट याद आ जाता है, मोबियस, B-15 एंड सारे वाकस को। सो कुछ लोग टीवीए में रुकने का डिसीजन लेते हैं लाइक B-15, तो कुछ अपने असली लाइफ जीने निकल जाते हैं लाइक मोबियस। और डूम, उसे भी सब कुछ याद आ जाता है, बट स्टिल वो डिसाइड करता है टीवीए में ही रहने का। टीवीए से वो मॉनिटर करता है अपना होम यूनिवर्स। वहाँ वो देखता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को, एक कॉस्मिक लेवल चाइल्ड, और सू स्ट्रॉम को, एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस तक कर दिया। और यहाँ आता है एक इमोशनल ट्विस्ट। इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम सू स्ट्रॉम का वन साइडेड लवर है, मे बी फ्रॉम कॉलेज डेज। और शायद इसीलिए जब पोस्ट क्रेडिट सीन में सू स्ट्रॉम डूम को फ्रैंकलिन के साथ देखती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज she already knows him. Then back to theory. अब डॉक्टर डूम का मास्टरमाइंड ब्रेन एक्टिवेट होता है। टीवीए का एक्सेस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का पावर, सू स्ट्रॉम का इमोशनल कनेक्शन और डूम का शातिर दिमाग, बस बन गया डूम का मास्टर प्लान। टीवीए के टाइम पैड की मदद से डूम वापस जाता है लेटावेरिया और फिर अपने स्पेस कैरियर की मदद से स्पेस में जाता है। डूम के स्पेसशिप का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ही इज एज जीनियस एज रीड रिचर्ड्स एंड किंग ऑफ लेटावेरिया। और स्पेस में वो गैलेक्टस के शिप जाता है, जिसकी मदद से गैलेक्टस अर्थ तक आया था। एंड कॉमिक्स में गैलेक्टस के शिप में इतने सारे हाईटेक गैजेट्स एंड वेपन्स होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए डूम वहां से चुराता है एक वेपन सो डेंजरियस कि वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। द अल्टीमेट नलीफायर, एक ऐसा वेपन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, बीइंग को, इवन कॉन्सेप्ट को इरेज कर सकता है अक्रॉस टाइम, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। और फिर वो पहुंच जाता है फ्रैंकलिन एंड सू के पास। एंड सू स्ट्रॉम को ब्लैकमेल करके फ्रैंकलिन एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और ना वो नलीफायर का यूज करके फ्रैंकलिन को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा। एंड सू ऑब्वियसली एग्री करती है, यानी डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड सू स्ट्रॉम को किडनैप कर देता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फ्रैंकलिन डूम के फेस से खेल रहा था, उस वक्त एक्चुअली वो डूम का रियल फेस हील कर देता है और डॉक्टर डूम का रियल फेस बिल्डिंग के कैमरास में रिकॉर्ड हो जाते हैं। एंड एज वी सीन इन पोस्ट क्रेडिट सीन, डूम जानबूझ के वो 4 साल के टाइम इंटरवल के बाद आता है, ताकि फ्रैंकलिन इतना बड़ा हो जाए कि उसे जो कहा जाए वो उसे सुन के कर सके, और इतना भी बड़ा ना हो कि खतरे समझ के डिटेक्ट करके डूम को ही मार डाले। और उसी 4 साल के टाइम पीरियड में इस तरफ रीड रिचर्ड्स काउंसिल ऑफ रीड को भी क्रिएट कर चुका होता है। देन बैक टू थ्योरी। रीड रिचर्ड्स को पता चलता है डूम ने उसके फैमिली को किडनैप किया है, और वो तुरंत कॉन्टैक्ट करता है काउंसिल ऑफ रीड को, और वहां उसे मिलता है एक फैमिलियर डाटाबेस और 38 के रीड रिचर्ड्स का, जिसमें मिलता है उसे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का डाटाबेस। और वहां एक ऐसा फेस जो एग्जैक्टली सिमिलर है डॉक्टर डूम से, और वो फेस है टोनी स्टार्क का। वो देखता है कि टोनी स्टार्क उस यूनिवर्स में मारा जाता है, बट स्टिल अपने बेटे और बीवी को ढूंढने की तड़प में वो पहुंच जाता है अर्थ 616, एंड उसी को देखते हैं थंडरबोल्ट्स। और इस तरफ डूम फ्रैंकलिन एंड सू स्ट्रॉम को टीवीए ले जाता है, एंड फ्रैंकलिन के कॉस्मिक लेवल पावर्स को यूज करके लोकी के सारे पावर्स अपने बॉडी में स्विच कर लेता है। इस तरफ रीड, जोनी एंड बेन अवेंजर्स के साथ मिलकर डूम के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो हेल्प लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का एंड अमेरिका चावेज का, जो फिलहाल अर्थ 616 में ही है, बट
वो काफी लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ डूम लोकी को मार के उसे उसके थ्रोन से हटा के खुद बन जाता है गॉड ऑफ ऑल मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके डूम बनाता है एक सिंगल वर्ल्ड और नाम देता है उसे बैटल वर्ल्ड। एंड हर यूनिवर्स से सिलेक्टेड बीइंग्स को उस बैटल वर्ल्ड में सहारा देता है और प्रिटेंड करता है जैसे कि मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन से उसने उन सबको बचाया है एंड अपने वर्ल्ड में पनाह दिया है। एंड रीड रिचर्ड्स उसे वो बंदी बना के अपने कंट्रोल में रखता है एंड फ्रैंकलिन एंड सू के मेमोरीज को वाइप करके उन्हें अपना बेटा एंड बीवी बना देता है एंड अपने बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम बनता है, जिससे पावरफुल और कोई है नहीं उस यूनिवर्स में यानी बैटल वर्ल्ड में सिवाय फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के। तो ये था डूम्सडे का प्रोबेबल प्लॉट एंड फ्रैंकलिन की मदद से रीड कैसे डूम को हराता है वो होगा सीक्रेट वॉर्स का स्टोरी लाइन। तो ये थी मेरी थ्योरी नंबर 1 जिसके होने के चांसेस 93% है बिकॉज कुछ फ्लॉस हैं, कुछ लूप होल्स हैं जो कि मुझे पता है, बट अगर आप एक कोर मार्वल फैन हो तो उसे कमेंट्स में बता के दिखाओ। तो अब बारी है 99% थ्योरी की, जिसे अगर आपको जानना है ना तो वो डिपेंड करता है इस वीडियो के परफॉर्मेंस पर। अगर मैक्सिमम 2000 व्यूज भी आ जाते हैं तो मैं एक बनाऊंगा वीडियो उस थ्योरी पर। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।